दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं परीक्षित और आज की स्लीप स्टोरी में हम चलेंगे सर्कस। बचपन की एक ऐसी जगह जो अब देखने को नहीं मिलती। तितलियों से मंडराते और हंसते जोकर, करतब दिखाते जानवर, हवा में पलटियां खाते इंसान और खुशियों का पिटारा जैसा कार्निवल। तो तैयार हो जाइए इस सफ़र के लिए। आंखें बंद कीजिए। थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप 13 साल के हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। सर्दियों की छुट्टियां हैं। बाहर काफ़ी दिनों बाद थोड़ी धूप निकली है। आप हिंदी का वेकेशन होमवर्क कर रहे हैं। आपको एक निबंध लिखना है और टॉपिक है मैंने छुट्टियों में क्या किया। आप सोच रहे हैं कि क्या लिखें। अब ये तो नहीं लिख सकते कि टीवी देखा, बेड में पड़े रहे और खूब खाया और सोए। ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मम्मी किचन से हॉल में जाकर फ़ोन उठाती हैं। हेलो। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। 30 सेकंड के कॉल के बाद ही फरमान आता है, रेडी हो जा, पापा आ रहे हैं, फिर सर्कस देखने चलेंगे। सर्कस? हो गया निबंध का जुगाड़। काफ़ी सुना है दोस्तों से सर्कस के बारे में, लेकिन कभी लाइव देखा नहीं आपने। टीवी पर भी आते रहता है। और उस दिन पापा भी कह रहे थे कि शाहरुख भी पहले सर्कस में ही काम करता था। बताओ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं। चिंटू बता रहा था सर्कस में शेर भी होते हैं। अच्छा है, जिसकी फ़ोटो को काट काट के नोटबुक पर चिपकाया है उसे फाइनली फेस टू फेस मिल भी लेंगे। और वैसे भी पापा मुझे बब्बर शेर बुलाते हैं, तो फिर ये नॉर्मल शेर से तो मिल ही लेना चाहिए एक बार। इतना सोच ही रहे थे कि मम्मी ने 2 स्वेटर, एक जैकेट और एक टोपी पहना दी। इनका इरादा क्या है? कपड़े बेच के टिकट तो नहीं खरीदेंगे। खुद तो बस साड़ी के ऊपर एक स्वेटर पहना है। पेपे पे पे पेपे। पापा की नज़र बट्टू चेतक स्कूटर की गली में आवाज़ गूंजती है। मम्मी के कान खड़े हो जाते हैं। तो चलिए आगे जाकर खड़े हो जाइए और मज़ा लीजिए राइड का। सर्कस इतना बड़ा होता है कि हमेशा शहर के बाहर किसी मैदान में लगता है, ऐसा पापा ने एक बार बताया था। और सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा भी पापा ने बताया था। आज समझ में आ जाएगा कि सच है ये बात या झूठ। सब्र का सेब मीठा होगा या कड़वा, ये सोचते सोचते रास्ता निकल जाता है और आप पहुंच जाते हैं सर्कस की पार्किंग में। चेतक को ऐसी जगह छोड़ा जाता है कि वापस में हाइड एंड सीक न खेलना पड़े। खैर, वहीं पर एक छोटी सी खिड़की से पापा टिकट लेते हैं। फिर आप तीनों आगे बढ़ते हैं।
मैदान के बीचम बीच एक तंबू। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मैजिक लैंड का रास्ता हो। लाल और पीले रंग की बाहरी परत और चारों तरफ जगमगाती चमचमाती रोशनियाँ। बीच में एक सफ़ेद रोशनी घूम रही है इधर से उधर। कभी आप पर पड़ती है तो कभी किसी और पर। कभी ऐसा लगता है कि आपको फॉलो कर रही है, एकदम काजू कतली की सिल्वर परत के जैसे मज़ा दे रही है। थोड़ा सा सब्र का स्वाद आने लग गया ऑलरेडी। एंट्री पर एक लंबा रेड कारपेट है। ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड मूवी की स्क्रीनिंग के लिए बुलाया हो और आप ही स्टार एक्टर हैं। बाहर से ये पता नहीं चलता कि अंदर है क्या। सिर्फ हंसने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई सबको गुदगुदी कर रहा हो। गेट से तो सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। आप तीनों एंट्री करते हैं। वाह, ये कौन सी जन्नत है। अंदर से तो इतना बड़ा और बाहर से तो चारों तरफ सैकड़ों कुर्सियां। बीच में जाल में बंद स्टेज, जैसे सर्कस नहीं WWE की फाइट होने वाली हो और अभी अंडरटेकर आएगा। अरे ये कुर्सी भी अंडरटेकर वाली ही है। पापा कहीं गलत जगह तो नहीं ले आए। ऊपर इतने सारे झूले बने हुए हैं। 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा तो था ट्रेपीज के बारे में। बाहर दिन था और यहाँ ऐसा लग रहा है किसी नाइट पार्टी में आए हो। आप तीनों बैठ जाते हैं और शो शुरू होता है। एक छोटी सी एंट्री में से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जोकर निकल कर आते हैं। ऐसा लग रहा है नाश्ते में इंद्रधनुष खाया था और रास्ते में वाटर कलर के तालाब में डुबकी लगा कर आए हैं। छोटे बड़े लंबे मोटे, हंसते कुछ ही पलों में चारों तरफ खुशियां भर देते हैं। कुछ बच्चे रोने लग जाते तो अपने झोले जैसे कपड़े में से चॉकलेट निकाल कर दे देते। ये लोग बस जिंदगी का मज़ा दिलाने आए हैं यहाँ। तभी एक बड़ा सा गेट खुलता है और उसमें से एक हाथी बाहर आता है, जिस पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ये लोग फिजिक्स नहीं पढ़ते क्या? इतना बैलेंस कैसे? और ये हाथी कहाँ छिपाया था? पार्किंग में तो दिखा नहीं। आप आंखें फाड़ कर उस आदमी के बैलेंस को देख रहे होते हैं। इतने में पता चलता है 4 हाथी हैं, चारों तरफ एक एक। वाह। हाथी आपके पास आकर सूंड उठाकर सलाम करता है और एक जोकर उसको केला देता है। हाथी खुश होकर सूंड से जोकर को उठा लेता है। ये कौन सा मैजिक लैंड है? आँख झपकते ही 20-30 लोग हाथ में कुछ 4-5 बोतल लिए, हरे चमकीले कपड़े पहने पूरे सर्कस में फैल जाते हैं और करतब चालू होता है। जगलिंग। मेरी तो आँख ही जगल हो जाती है। ये लोग कितनी प्रैक्टिस करते होंगे। इतनी प्रैक्टिस मैं मैथ में करूँ तो न्यूटन बन जाऊँ। न्यूटन मैथमेटिशियन था क्या? नहीं भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी जगलिंग तो वो भी नहीं कर पाता। इधर बॉटल हवा में घूम रही थी, उधर 4 शेर
के साथ एक आदमी पिंजरे में चला जाता है। भाई, इतने आराम से कौन ये सब करता है? यही है असली अंडरटेकर। जगलर्स और जोकर्स हमारे बीच ही बैठ जाते हैं, जैसे उन्हें भी ये देखना हो कि शेर खाने में क्या खाएगा, चिकन या अंडरटेकर को। जानने के लिए देखते रहिए किस्सा सर्कस का। हाथ में एक डंडा लिए अंडरटेकर एकदम मैथ्स टीचर की तरह शेर से बातें कर रहा है। शेरू जंप, और शेर कूद भी जाता है। लाइन से एक के बाद एक सब शेर अलग अलग टेबल पर जाकर बैठ गए। भाई, अंकल ने तो उनकी क्लास लगा दी। ऐसा टीचर हो तो सब स्टूडेंट डर के पढ़ने बैठ जाएं। जैसे ही कोई भी इंस्ट्रक्शन देता, शेर मान लेते। सब लोग तालियां बजाते। मम्मी पापा तो इतने एक्साइटेड हो गए जैसे आपको नोबेल प्राइज मिल रहा हो वहाँ। कुछ देर बाद प्यार से सब शेर अंडरटेकर टीचर के साथ वापस चले जाते हैं। काफ़ी बोर हो गए होंगे वो भी रोज़ रोज़ सेम चीज़ करते हुए। मुझे तो लगा वापसी में शेर शेरनी आपस में डिस्कस कर रहे होंगे कि गांव वापस चले जाना चाहिए अब हमें। बस बहुत हो गई क्लासेस, इतना पढ़ के भी किसी का भला नहीं हुआ। शेरनी ने बड़ी उबासी ली और आगे बढ़ गई। तभी 10 मिनट का ब्रेक अनाउंस होता है और इस बार भेल, पकौड़े, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, न जाने कौन कौन से पकवान बेचने वाले सबसे ऑर्डर लेने आ जाते हैं। पापा मेरी शक्ल पर साफ साफ लिखा कोल्ड ड्रिंक और समोसा खूब पढ़ लेते हैं और मम्मी को बिना देखे ही भेल ले लेते हैं। फिर चुपचाप खुद के लिए एक प्लेट पकौड़े भी साइड कर लेते हैं। ब्रेक में जाल हटा दिया जाता है। अभी कोल्ड ड्रिंक के 2 सिप ही अंदर गए थे कि पीछे म्यूज़िक चालू हो जाता है और च्युइंगम जैसे इंसान क्रीम कलर के अजीब से कपड़े पहने स्पाइरल एक्रोबैट करने लगते हैं। स्टेज के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। इन लोगों की हड्डियां कहाँ हैं? एक सीढ़ी पर इनमें से कुछ फॉरेनर्स ऊपर झूले की तरफ जाने लगते हैं। ट्रैम्पीज इसे कहते हैं। आप ऊपर देखते हैं तो 1-2 कोने पर हवा में 2 स्टेज बने हुए हैं। वहाँ से एक लड़की झूला लेकर लटकती है, फिर हवा में कूद जाती है। एक आदमी को अपने टांगों में फंसाकर झुला रही है। आदमी उल्टा लटका हुआ है और वो उस आदमी को हवा में फेंक देती है और नेक्स्ट आदमी उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये पासिंग द पास काफ़ी नए लेवल पर देखा पहली बार। ये सब देख ही रहे थे कि एक जोकर वो भी ऊपर चढ़ जाता है और वो भी हवा में झूल जाता है। इस बार उसकी सिर्फ पैंट पकड़ में आती है और वो नीचे रखे गद्दों पर धड़ाम से गिर जाता है। पूरा सर्कस ऐसे हंसता है जैसे किसी ने गुदगुदी कर दी हो। अब समझ में आया वो आवाज़। जोकर गद्दे से उठकर वापस ऊपर चढ़ता है और अपनी पैंट लेकर गुस्से में नीचे आ जाता है। मम्मी पापा बच्चे सब पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे हैं। कुछ ही देर में चारों तरफ डिस्को लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ट्रैम्पीज से लोग नीचे उतर आते हैं। सब जगलर्स, जोकर्स, अंडरटेकर, शेर, हाथी सब बाहर आते हैं और म्यूज़िक पर थिरकने लगते हैं।
इस जश्न के माहौल में पूरी ऑडियंस खड़ी हो जाती है और तालियों की गूंज के साथ परफॉर्मर्स झुक कर नमस्ते करते हैं। हाथ दुखने लगते हैं लेकिन तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही। सब्र का फल सेब जैसा नहीं, चाशनी जैसा मीठा था। यहाँ पापा पहले क्यों नहीं लाए? बड़े होकर यहाँ नौकरी कर सकते हैं क्या? सब लोग अब बाहर निकलते हैं तो पता लगता है कि रात हो गई। अंदर रोशनी और प्यार की इतनी वार्मथ थी कि भूल ही गए बाहर तो कुल्फ़ी जम रही है। पापा की स्कूटर ट्रिक काम आती है और 2 मिनट में चेतक लेके वो मम्मी और आपको पिक करते हैं। मम्मी शॉल निकाल कर आपको बीच में बैठा लेती हैं, आपको पूरी तरीके से ढक लेती हैं। पापा धीरे धीरे धुंध को चीरते हुए हाथ में ग्लव्स पहने, मुंह पर मफलर ओढ़े चेतक को घर की तरफ बढ़ाते हैं। आप सोच रहे हैं कि ऐसे में अब फुल मार्क्स मिलेंगे। ये स्टोरी तो मैडम पढ़ के खुश हो जाएंगी और शायद क्लास में सबके सामने आपको पढ़ने को भी बोले। कोई बात नहीं, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठंड, लंबी गुदगुदी, तालियां, इन सब की थकान काम दिखाना शुरू करती है। लंबी उबासी लिए आपकी आंखें भारी हो रही हैं। धीरे धीरे मम्मी के आंचल में आप सो रहे हैं। हौले हौले आप गहरी नींद में जा रहे हैं। सो जाइए।